हाय दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी सेफ होंगे। मैं आपका नया दोस्त अभी अपने नए चैनल ARK स्पीक्स में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं अपने चैनल के द्वारा नॉलेज शेयर करना चाहूँगा जो आपको भी कभी न कभी काम ज़रूर आएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नॉलेज शेयर्ड इज़ नॉलेज प्रिजर्व्ड। तो बिना किसी देर के लेट्स स्टार्ट प्रिजर्विंग नॉलेज। कोविड-19 के वैक्सीन बनाने के रिसर्च में एक रेस सी शुरू हो गई है दुनिया भर के टॉप फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के बीच। दुनिया भर में अब तक 100 से 110 कोविड-19 वैक्सीन पे रिसर्च हो रहा है। WHO के अनुसार कोविड-19 वैक्सीन कॉमन पब्लिक तक पहुंचने में कम से कम 12 महीने लग सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं टॉप 5 ऐसे कंट्रीज जो कोविड-19 वैक्सीन सबसे जल्द बना सकते हैं। 5वें स्थान पर है हमारा भारत। आइए जानते हैं भारत की सबसे प्रोग्रेसिव कोविड-19 रिसर्च ICMR BBIL वैक्सीन के बारे में। कोविड-19 के वैक्सीन बनाने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक के साथ कोलैबोरेट किया। दोनों मिलकर इंडिजीनियस मतलब स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन बना रहे हैं। वैक्सीन बनाने के लिए सबसे पहले ICMR ने अपने सब्सिडरी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में वायरस के स्ट्रेन्स को अलग किए हैं। वैक्सीन बनाने की तैयारी मार्च 2020 में शुरू कर दी गई थी। अभी अगले 2 महीनों में NIV ने अलग किए हुए वायरस स्ट्रेन्स को अच्छी मात्रा में कल्टीवेट कर लिया है और उसे वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए भेजा गया है। ICMR के लेटेस्ट अनाउंसमेंट के अनुसार इस वैक्सीन को कॉमन पब्लिक तक आने में 8 से 12 महीने का समय लग सकता है, क्योंकि अभी इस वैक्सीन का स्टैंडर्ड टेस्टिंग और ट्रायल्स एनिमल्स और ह्यूमंस पे होना बाकी है। इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, माई लैब्स भी बहुत तेज़ी से वैक्सीन डेवलपमेंट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और एफर्ट्स के अनुसार करने में लगे हुए हैं। चौथे पोजीशन पे थाईलैंड। आइए जानते हैं थाईलैंड की सबसे प्रोग्रेसिव mRNA वैक्सीन के बारे में। दी थाई mRNA वैक्सीन नेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट और थाईलैंड की चुलालोंगकोन यूनिवर्सिटी के वैक्सीन रिसर्च सेंटर के द्वारा बनाई जा रही है। ये वैक्सीन मदद करेगी हमारे बॉडी के mRNA को वायरस की बॉडी सरफेस पे एंटीजेंस मॉलिक्यूल क्रिएट करने में, जो कि ह्यूमन बॉडी में एंटीबॉडी क्रिएट करेगी अगेंस्ट द वायरस। ये वैक्सीन सबसे पहले चूहों पर टेस्ट किया गया है और आपको बता दें कि ये वैक्सीन चूहों पर बहुत अच्छे क्वांटिटी में एंटीबॉडीज बनाने में सक्सेसफुल रही है और अब इंसानों पर टेस्ट करने से पहले वो ये वैक्सीन मंकीज में टेस्ट करना चाहते हैं। एज पर लेटेस्ट न्यूज़, मंकी टेस्ट के रिजल्ट को कंक्लूड करने में इनको 6 मंथ्स लग सकते हैं। मंकी टेस्ट पे सक्सेसफुल होने पर ये ह्यूमंस पे भी टेस्ट करेंगे और अर्ली 2021 तक ये वैक्सीन पब्लिक हो सकता है। तीसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उनके द्वारा सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव रिसर्च मॉडर्ना वैक्सीन, जिसे हम mRNA 1273 वैक्सीन भी कहते हैं। ये वैक्सीन US की मॉडर्ना नाम की फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा बनाई जा रही है। ये वैक्सीन बॉडी में प्रोड्यूस्ड इन्फेक्टिव प्रोटीन से लड़ता है और बॉडी में ज़रूरी एंटीबॉडी बनाता है। ये वैक्सीन सबसे पहले 8 पेशेंट्स में टेस्ट किया गया था और उन पर टेस्ट सक्सेसफुल रहा। उन पेशेंट्स ने अच्छे अमाउंट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर ली अगेंस्ट वायरस। न्यूज़ के अनुसार इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी थे, जैसे बॉडी में रेडनेस, जहां पर इंजेक्शन दी गई थी। मॉडर्ना टेस्टिंग की फेज 2 भी स्टार्ट करेगी, जिसमें वो 45 हेल्दी एडल्ट्स लेंगी एज अ वॉलंटियर, जिनकी एज ग्रुप 18 से लेकर 55 तक होंगी और ये टेस्ट 6 वीक में कराई जाएगी। इसके फास्ट प्रोग्रेस को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि ये वैक्सीन अर्ली 2021 तक पब्लिक हो जाएगी। इस लिस्ट पे दूसरे नंबर पे है चाइना। चाइना के द्वारा बनाई जा रही वैक्सीन का नाम है
कैंसिनो वैक्सीन, जिसे हम AD5-NCOV वैक्सीन भी कहते हैं। चाइना के द्वारा बनाई जा रही वैक्सीन AD5-NCOV का एब्रीविएशन है एडिनोवायरस 5 नोवल कोरोना वायरस वैक्सीन। ये वैक्सीन ह्यूमन बॉडी में अच्छी क्वांटिटी में इम्यूनिटी पैदा करती है और इस वैक्सीन को कैंसिनो बायोलॉजिक्स नाम की फार्मास्यूटिकल कंपनी बना रही है। इस वैक्सीन की अर्ली स्टेज ट्रायल्स कंडक्ट हुई है, जिसमें 108 पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया था, जिनकी एज ग्रुप 18 से लेकर 60 वर्ष तक की थी। इस वैक्सीन के 3 डोज यूज़ किए गए थे उस ट्रायल में, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। लेकिन लार्ज डोज से कुछ साइड इफेक्ट्स दिखी, तो इसलिए डिसाइड किया गया कि फ्यूचर ट्रायल्स में लार्ज डोज यूज़ नहीं की जाएंगी। लेकिन अभी भी फ्यूचर ट्रायल्स होना है और इसमें 1000 पीपल एज अ वॉलंटियर पार्टिसिपेट करेंगे। इस वैक्सीन को बनाने के लिए कैनेडियन साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं और ये वैक्सीन 2 वायरस के जेनेटिक्स को मिलाकर बनाया जा रहा है। पहला वायरस है एडिनोवायरस 5 और दूसरा है SARS-CoV-2। ये दोनों वायरस के जेनेटिक्स को मिलाकर एक हाई इम्यून प्रोड्यूस करने वाली वैक्सीन बनाएगी अगेंस्ट COVID-19 और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये वैक्सीन हमें अर्ली 2021 तक मिल जाएगी। इस लिस्ट पे सबसे पहले नंबर पे है यूनाइटेड किंगडम, जिसका कारण है कि यूनाइटेड किंगडम के अब तक 2 रिसर्च सक्सेसफुल रहे। तो ये सबसे पहले जानते हैं उसके रिसर्च टोबैको वैक्सीन के बारे में। टोबैको वैक्सीन, जिसे हम BAT वैक्सीन भी बोलते हैं, ये वैक्सीन ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको नाम की कंपनी के द्वारा बनाई जा रही है। ये एक लंदन बेस्ड टोबैको कंपनी है, जिन्होंने अप्रैल में अनाउंस किया था कि उनकी सब्सिडरी कंपनी केंटकी बायोप्रोसेसिंग COVID-19 के लिए वैक्सीन तैयार करेगी। इस कंपनी ने अपने रिसर्च के लिए टोबैको के लीव्स का यूज़ किया है। इन टोबैको लीव्स के प्रोटीन से ये वैक्सीन तैयार हुआ है। कंपनी ने ये दावा किया है कि इस वैक्सीन के क्लिनिकल रिजल्ट सक्सेसफुल रहे और ये रेडी है फॉर ह्यूमन ट्रायल्स। ये कंपनी ह्यूमन ट्रायल्स के लिए FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और अदर गवर्नमेंट एजेंसीज से परमिशन के लिए वेट कर रही है। BAT के अकॉर्डिंग लेट जून तक इसके ट्रायल्स ऑन ह्यूमन बींग्स स्टार्ट किए जा सकते हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो ये कंपनी क्लेम करती है कि वो पर वीक 1 मिलियन से 3 मिलियन डोज ऑफ वैक्सीन प्रोड्यूस कर सकती है बाय द एंड ऑफ 2020। आइए अब बात करते हैं आखिरी और अब तक की सबसे सक्सेसफुल रिसर्च ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के बारे में। इस वैक्सीन को नाम दिया गया है CHAD-OX1-NCOV-19 और ये वैक्सीन अभी पूरे वर्ल्ड में सबसे आगे है कोरोना वायरस से प्रोटेक्शन देने में। इस वैक्सीन को बनाने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कोलैबोरेशन किया है बहुत बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ। इस वैक्सीन को बनाने में इन्होंने एडिनो वायरस का यूज़ किया है, जो कि एक कॉमन कोल्ड वायरस है। उसकी वीक म्यूटेशन को मिक्स किया है SARS-CoV-2 की जेनेटिक्स के साथ। फेज 1 टेस्टिंग जो कि इनकी सक्सेसफुल हुई थी, इसके लिए इन्होंने साउदर्न इंग्लैंड में 5 ट्रायल सेंटर्स बनाए थे और सैकड़ों वॉलंटियर्स जो कि 18 से 55 एज ग्रुप के थे उन पर टेस्ट किया गया था। ये वैक्सीन फ्यूचर ट्रायल्स के लिए भी तैयार है और उसके लिए थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर रिक्रूट किए गए हैं। ये टेस्ट और भी ज़्यादा एक्सटेंसिव लेवल में की जाएगी और इसमें अब 5 से 12 साल के बच्चों और 56 यानी 56 से ऊपर साल के वृद्ध भी इंक्लूड होंगे। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में मेंशन किया था, ये वैक्सीन डेवलपमेंट अभी वर्ल्ड में सबसे बड़ी और फास्टेस्ट है, जिसकी वजह से ये एक्सपेक्टेड है कि ये वैक्सीन कॉमन पब्लिक तक एंड 2020 तक वैक्सीन ले आएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, तो मुझे मोटिवेट करेगी और भी अच्छी वीडियोस लाने में। टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।